नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और नए नए समीकरण जो सिंह राशि पर बन रहे हैं उसमें नया एक विषय ऐड किया है हमने, उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंह राशि के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी अब आ रही हैं, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी स्वयं अपने ही नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और ये स्थिति 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक नई चीज जो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव है ना आपका, अष्टम भाव के बारे में भी बात करेंगे और पिशाच योग के साथ साथ अतिचारी बृहस्पति की भी बात करेंगे, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो छठा भाव है, जब आपकी राशि का स्वामी वहां पर होगा तो मंगल की नीच राशि में बैठे हुए उस सूर्य पर दृष्टि के क्या मायने हो सकते हैं, तथा केंद्र में जो शुक्र आपको सुख देने के लिए आया है, इसके परिणाम आपको सुनने चाहिए, ये बड़े सुखद रहेंगे। और नई बात यह है कि बुध ग्रह, बुध ज्ञान का प्रतीक है, सुकुमार है, युवराज है और आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी भी है, आपके इनकम हाउस का लॉर्ड भी है। आपके इनकम हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखने के लिए बुध का आगमन होना आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। कारण क्या है कि आज की तारीख में बुध के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता, जबकि सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के लिए बुध की चर्चा करना परम आवश्यक ही नहीं, अपितु बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि बुध जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा डीप नॉलेज का जो स्थान है, तथा पिछले जन्म में आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया होगा, उसको उस दौरान जब बुध वहां पर आ जाता है तो वो बुध ज्ञान का प्रतीक है। नई नई ज्ञान, कला, कौशल, तर्क शक्ति के साथ साथ गहराई से ज्ञान को खोदकर निकालने का प्रतीक भी है, और वहां से निकाल करके वो दृष्टि डालेगा मिथुन राशि, जो बुध की खुद की राशि है, आपके इनकम हाउस पर दृष्टि डालेगा। सुख देने वाला शुक्र आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन स्थान में प्रेम के रस घोलने के लिए आएगा। आपके प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में अच्छे अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। नई बात, नई चीज क्या है कि शुक्र पर और जहां शनि भी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, इन दोनों का एक साथ बैठना कई मायनों में अच्छा है, लेकिन कई मायनों में आपके ऊपर किसी ऐसे सप्तम भाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है। ये सोचना आपका काम है। सुखद अनुभूति तो होगी, लेकिन मंगल की नीच राशि में बैठे हुए मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी, इसलिए मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ विष घोलने के लिए मंगल प्रयास जरूर करेगा। प्लस पॉइंट सुनिए क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो छठा भाव है, वहां पर सूर्य अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, तो मामा पक्ष के लिए कष्टकारक तो होता है, वहीं शत्रुओं का भी विनाश करता है। कंपटीशन का स्थान छठा भी होता है। झगड़े, व्यर्थ के रगड़े, झगड़े और लफड़े, नए नए शब्द हैं ये आजकल जो लोगों ने चलाए हैं, कि वो मंगल वहां पर बैठ करके मैदान को साफ कर देता है, सफाचट एकदम। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम को भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी खुद तलवार लेकर के पुरुषार्थ के बल पर छठे भाव में आ चुके हैं।
भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार सिंह राशि और सिंह लगन का स्वामी शुक्र सूर्य सूर्य छठे चला गया, छठे भाव का कारक, छठे षष्ठी के दिन जिसका जन्म हुआ हो, अदिति के पुत्र आदित्य सूर्य देव छठे भाव की रक्षा करते हैं। ये सब बातें मैंने बताई और फिर अतिचारी की बात मैं बाद में करूंगा, परंतु अभी मैं आपको बता दूं कि आपके केंद्र स्थान में बैठे हुए बृहस्पति आपको नौकरी, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मान सम्मान तथा अलंकरण से अलंकृत करेंगे। केंद्र में बृहस्पति का होना अपने आप में एक अद्वितीय और खगोलीय घटना है, क्योंकि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी जब केंद्र में आया तो आपको रक्षा करता है, रक्षित और सुरक्षित, प्रफुल्लित, आनंदित रखता है और आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर करेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि होगी 4 जनवरी से आपके इनकम हाउस पर। ये सब बातें होगी। सिंह राशि के साथ न्याय होगा। कारण क्या है, अब हम फास्ट फॉरवर्ड मोड अंग्रेजी में बोला, हिंदी में बोलते हैं अतिचारी। अत्यंत बहुत स्पीड से, जैसे कोई नई नई गाड़ी चलती है, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस चलती है तो वो स्पीड बहुत होती है, रुकती नहीं है कहीं, तेज चलती है, तीव्र गति, द्रुत गति। 365 दिन की यात्रा करने वाला बृहस्पति केवल 154 दिन के अंदर उस यात्रा को समेट करके, यानी कि जैसे स्ट्राइक रेट होता है किसी क्रिकेटर का 200 का स्ट्राइक रेट होगा, ऐसे ही इसका जो स्ट्राइक रेट है बहुत ज्यादा होगा। अब जलचर राशि में बैठे हुए पिशाच योग बना करके कई सारे ग्रह होंगे, वहां राहु केतु ये विनाशक हैं और काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश भाव है। द्वादश भाव जो होता है वो विनाश का है, खर्च का है, हानि का है और मीन जलचर राशि है। जल के किनारे रहने वाले जो देश हैं उन पर आफत आएगी। बृहस्पति जब जब अतिचारी हुआ है, महाभारत काल में भी हुआ था, विनाशकारी होता है, कई रोगों का, महामारी का सूचक मानते हैं, परंतु मिथुन से लेकर के और कुंभ तक अगले 8 वर्ष तक अतिचारी होने के मायने ये हैं कि कई प्रकार की आपदाएं, परेशानी, कंपन, प्रकंपन। देखिए अभी जो ठंड और बर्फ है ये कपा रही है लोगों को। बृहस्पति भी भूकंप के कारण पृथ्वी कांपती है, शास्त्र कहता है। और शनि पिशाच योग बनाएगा मार्च के महीने में, एंड में, और जैसे ही अप्रैल पूरा खत्म होगा तो अतिचारी बृहस्पति के उस समय लक्षण, तांडव, उसके कार्य, उसकी स्पीड काम करना शुरू करेगी 14 मई से, और 18 मई को फिर ठीक 4 दिन के अंदर अंदर राहु का ट्रांजिट भी होगा कुंभ राशि पर। लेकिन सिंह राशि से उसका रिश्ता क्या है? सिंह राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा राहु, और केतु जन्म से ही सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं, क्योंकि जब राहु और केतु चंद्र और सूर्य के संपर्क में आते हैं तो ग्रहण योग बनता है। तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले ये दोनों ग्रह कोशिश करेंगे कि सिंह राशि, सिंह लगन का डिटैचमेंट, विग्रह, विच्छेद, तलाक हो जाए पति पत्नी का। लेकिन यहां आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बृहस्पति की दृष्टि, अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि सौम्य भाव से आपके दाम्पत्य जीवन पर होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मैरिज लाइफ का पीरियड खराब हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति के, हर ज्योतिषी के अपने अपने आकलन हैं, असेसमेंट है
ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है। कोई भी किसी भी बात को प्रचारित और प्रसारित करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिसके सामने हम ये बात तथ्य रख रहे हैं कहीं वो भ्रामक तो नहीं है, दूसरे के व्यक्ति को आहत तो नहीं करेगा, या उसको साइकोलॉजिकली उसके मन पर बुरा असर तो नहीं डालेगा। शास्त्र कहता है सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगता हो या उसको भ्रम और संशय में डाल देता है। लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा सिंह राशि किसी से डरती नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आती। अकेला सूर्य ग्रह ऐसा है ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा है उसका जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य के साथ जो भी ग्रह होगा उसकी रेंज में जो आ जाएगा वो अस्त होता है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कंबस्ट प्लेनेट। अस्त हो जाता है, उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। तो मैं यहां दो बात करना चाहूंगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है उनको बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करें, सूर्य नारायण को जल दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के नाम है। एक मंत्र का जाप आपके अंदर ऊर्जा भरने वाला होगा ये मंत्र। लेकिन सूर्य नारायण को जब जल देते हैं तो आंख खोल करके कभी जल नहीं देना, नेत्र बंद करके प्रणाम करके और अपनी मनोकामनाओं को सूर्य के समक्ष जल अर्पण करते हुए देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आभा मंडल, आपकी कीर्ति, आपकी कांति, आपकी पर्सनैलिटी डायनेमिक पर्सनैलिटी हो जाएगी। इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक और नई खुशी का समाचार, जब एकादश इनकम हाउस में पूरे साल तक बृहस्पति अतिचारी होंगे तो क्यों ना आपके इनकम हाउस में बैठ करके ये माना जाए कि इनकम भी बहुत तेजी से होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।